देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था वी सॉ दिस पोयम। प्रभुपाद जी की पोयम थी जो बेसिकली प्रभुपाद जी जिसमें अपनी पूरी डिपेंडेंसी भगवान कृष्ण पर दिखा रहे हैं। तो हमने वो पोयम डिस्कस की थी। अब उसके आगे से हमें देखना है। देखिए, he was now in America. He was in a major American city, rich with billions, populated with millions, and determined to stay the way it was. Prabhupada saw Boston from the view of a pure devotee of Krishna. He saw the hellish city life, people dedicated to the illusion of material happiness. तो देखिए, अब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और अमेरिका की एक जो प्रमुख स्थान था वहां पर प्रभुपाद जी थे। जैसे आप देखेंगे, आप किसी पर्टिकुलर सिटी में हैं और उस सिटी में भी एक कोई प्रमुख स्थान होता है जहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। मतलब वो एक सिटी एरिया होता है जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत बड़ा बाजार होता है, प्रमुख एरिया होता है पर्टिकुलर सिटी का। आपके सिटी में भी होगा, जयपुर में भी है। उसको कहा ही सिटी जाता है। तो वहां पे बहुत बड़ा बाजार है, बहुत वहां पे भीड़ भाड़ रहती है। तो अमेरिका में भी प्रभुपाद जी ऐसे प्रमुख स्थान पर थे जहां पर बहुत पैसे वाले लोग थे, बहुत मतलब भीड़ थी। और मतलब लोग बहुत कन्विंस थे, जो भी वे कर रहे हैं उसमें एकदम लगे पड़े थे। तो देखिए, आगे बहुत ही सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है कि एक जो वास्तव में भक्त है, मतलब जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वह ही देख सकता है कि जो व्यक्ति मेटेरियल हैप्पीनेस के भ्रम में पड़ा हुआ है, दैट मेटेरियल लाइफ इज अ हैप्पी लाइफ, लेकिन वह वास्तव में हेलिश लाइफ है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक भक्ति समझ सकता है। मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें एक भक्त समझा रहे थे कि जो व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन जी रहा है और सोच रहा है मैं बहुत खुशी अनुभव कर रहा हूं, ऐसा वास्तव में है नहीं। भौतिकतावादी सुख भोगने का अर्थ क्या हुआ कि हम अपनी ही खाल को अपने हाथों से चीर रहे हैं। इट इज दैट पेनफुल। और वास्तव में इसी तरह से सफर कर रहा है एक व्यक्ति जो भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, भगवान से कोई मतलब नहीं रख रहा है। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के व्यू पॉइंट से ही वे वहां देख रहे थे लोगों को कि लोग कैसे नर्क में जीवन वहां पर व्यतीत कर रहे हैं। बाहर के जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में तो है ही, भारत में भी अब सब प्रचलित हो ही रहा है कि चार नियम किस तरह से भंग करने हैं, इसकी ही तो ट्रेनिंग दी जा रही है हर जगह। अच्छे से व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति कैसे करे। सो दिस इज अ हेलिश लाइफ। हेलिश लाइफ का मतलब आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति को और ज्यादा, जो जीव को और ज्यादा भगवान से विमुख कर रहा है। भगवान को तो पहले ही भूला हुआ है जीव, और ज्यादा ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहा है जिससे वह और ज्यादा भगवान को भूल रहा है, और ज्यादा उसकी विस्मृति हो रही है कि वह भगवान का अंश है। इस चीज को देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप किसी व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा डम्ब होती है, ठस जिसे कहते हैं, बिल्कुल ठस, कि उसको बिल्कुल साधारण सी बातें भी समझ में नहीं आती है। और उसको समझाया भी जाए तो भी बस वो हाँ हाँ करेगा, लेकिन उसको कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक बार प्रभु जी कहीं पर गए थे तो वहां पर इंसान और जानवर में क्या
भेद है, उसको बता रहे थे प्रभु जी। तो वहाँ कुछ माता जी बैठी थी, तो सब कुछ बताने के बाद में प्रभु जी ने बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको समझ में आया, क्या भेद है इंसान और जानवर में। तो वहां पे वो घबरा गई कि नहीं नहीं नहीं, हमसे कुछ भी मत पूछो, हमसे कुछ भी मत पूछो। इतनी सी बातें भी आप देखेंगे लोगों को नहीं समझ में आती है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ हेलिश लाइफ, कि और ज्यादा व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। All his dedication and training moved him to give these people the transcendental knowledge and saving grace of Krishna consciousness, yet he was feeling weak, lowly, and unable to help them on his own. He was but an insignificant beggar with no money. He had barely survived the two heart attacks at sea. He spoke a different language. He dressed strangely. Yet he had come to tell people to give up meat eating, illicit sex, intoxication, and gambling, and to teach them to worship Lord Krishna, who to them was a mythical Hindu god. What would he be able to accomplish? तो ठीक है, सब कुछ प्रभुपाद जी ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन उनका पूरा जो डेडिकेशन और उनकी जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग मतलब आप समझ रहे हैं, डेडिकेशन एंड ट्रेनिंग, पूरा जीवन प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहे हैं। उन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़ा है, अपने गुरु महाराज से पढ़ा है, सुना है। तो उनकी इसी तरह से ट्रेनिंग थी कि जो भी ज्ञान उन्होंने अपने गुरु महाराज से लिया है वे वो लोगों को दे। और देखिए प्रभु जी भी हमेशा से ये बात कहते ही हैं दैट, मतलब इस तरह से प्रभु जी कहते हैं दैट ही इज ट्रेनिंग डिवोटीज। जो भी डिवोटी प्रभु जी की क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट लेते हैं, वीडियो ऑन करके डेली आ रहे हैं, सुबह जपा में दिखते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर जो भी डिस्कशन हो रहा है उससे कुछ डाउट्स हैं, उससे रिलेटेड डाउट्स हैं, सो मीन्स यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लासेस। सो प्रभु प्रभु जी की ये एक्सपेक्टेशंस हैं सभी भक्तों से कि वे प्रचारक बने, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजेस। कोई माता जी बहुत मतलब एल्डर हो सकती हैं एज में, जैसे मुझे एक माता जी याद आ रही है, उनका दीक्षित नाम तो मुझे याद नहीं है, बट साधना भक्ति माता जी हैं एक। सो वो बताती हैं कि वो उनके जो भी आसपास के हैं उनको बताने का ट्राई करती है भगवान के विषय में। सो यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एजेस, किसी भी एज का कोई भी भक्त हो, एवरीवन एनीवन कैन बिकम अ प्रीचर। तो प्रभुपाद जी की इसी तरह से स्टार्टिंग से ट्रेनिंग थी, और वे आए ही अमेरिका में थे ताकि वे इस ज्ञान का प्रचार कर सके, कृष्ण भावनामृत औरों को दे सके। लेकिन फिर भी वे वीक और अकेला महसूस कर रहे थे, क्योंकि देखिए वास्तव में आप सोचिए इस विषय को एक बार, कि प्रभुपाद जी इस तरह से दूसरे अनजाने देश में गए हैं, और वो भी विदेश, और वहां जाने से पहले ऑलरेडी उन्हें 2 हार्ट अटैक्स आ चुके हैं। आप खुद इस बात पर विचार करिए एक बार। आप कुछ यात्रा, एक शुभ यात्रा आप शुरू करने जा रहे हैं, और शुरू में ही इस तरह से बाधाएं आ जाए, ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ में हो जाए जो बिल्कुल ही इंटॉलरेबल हो। जैसे कल क्या हुआ था, कल गणेश चतुर्थी थी, तो मतलब ठीक है, भगवान कृष्ण को भोग लगाकर गणेश जी को दिया था उन्होंने, घर वालों ने। तो बाद में क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ गलत चीजें हो रही थी घर में। जैसे मैं बताती हूँ क्या हुआ था। परसों 2 किलो घी का पैकेट लाया गया था, तो वो उसको उसमें से कुछ मतलब काम में लिया, और उसको इस तरह से रखा गया कि वो पूरा का पूरा बह गया, पूरा का पूरा वो जो घी था।
तो मतलब सब सरप्राइज हो गए कि ये इतना शुभ दिन था और ये पता नहीं क्या, ये क्या हो गया। इसके अलावा और भी काफी सारी अजीब सी चीजें हो रही थी कल, समझ भी नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था। बट सबका थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था कि कहीं जो गणेश जी है वो हमसे नाराज तो नहीं हो गए हैं, हम अच्छे से उनकी पूजा नहीं कर पाए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद आया, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं, कोई फेस्टिवल है या आप कुछ अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हैं और स्टार्टिंग में ही आपके साथ में कुछ ऐसी गलत चीजें हो रही है, तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल आप डिस्करेज नहीं हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए? सो प्रभुपाद जी गए थे टू प्रीच इन अमेरिका, बट ही सर्वाइव्ड द 2 हार्ट अटैक्स एट द सी। और दूसरी भाषा वे बोलते थे, एक सन्यासी की ड्रेस में गए थे, जो लोगों को बिल्कुल ही वहां पर अजीब सा था। मुझे याद आ रहा है, मैं किन्हीं भक्त का लेक्चर सुन रही थी एक बार, तो वो बता रहे थे कि भक्त लोग ऑरेंज, ब्रह्मचारी जो होते हैं वो ऑरेंज पहनते हैं। तो विदेश में एक कोई कुछ भक्त थे, तो वो ब्रह्मचारी ड्रेस में घूम रहे थे, ऑरेंज ड्रेस पूरा, और ऑरेंज भी आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक। तो एक कोई दूसरे व्यक्ति थे, वेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर वो उनको बहुत स्ट्रेंजली देखने लगे, उन वो जो ब्रह्मचारी थे, उन वो जो व्यक्ति थे, वो उन ब्रह्मचारी को बहुत स्ट्रेंजली देखने लगे, एकदम अजीब तरह से। और उनसे पूछे कि इज ऑरेंज योर फेवरेट कलर? ऊपर से लेकर नीचे तक ही आपने ऑरेंज वेशभूषा पहना हुआ है, क्या आपका ऑरेंज फेवरेट कलर है? तो उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, वी आर कृष्णा कॉन्शियस पीपल, और हम इसी तरह का ब्रह्मचारी जो होते हैं उनका ये ड्रेस होता है। या कुछ लोग प्रभुपाद जी के टाइम की बात है एक्चुअली, प्रभुपाद जी ने जब मूवमेंट स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड प्रीचिंग, तो जो वहां पर जो लोग थे, मतलब जो प्रभुपाद जी से अट्रैक्ट हो रहे थे उनकी फिलॉसफी से, तो वो सोच रहे थे कि हमें ये बेडशीट पहननी पड़ेगी। या दूसरे जो लोग इस तरह से मूवमेंट ज्वाइन करना चाह रहे थे, वो भक्तों को देख रहे थे कि कैसे ब्रह्मचारी ड्रेस या वॉट एवर जो भी भक्तों का ड्रेस होता है वो पहनकर घूमते हैं भक्त। तो लोग सोचते थे हमको ये बेडशीट पहननी पड़ेगी। तो इस तरह से आप सोच रहे हैं ना, जो बाहर देश है उनके लिए बिल्कुल फॉरेन चीज है ये, बिल्कुल नहीं, ड्रेस्ड स्ट्रेंजली। और फिर भी प्रभुपाद जी वहां आए थे लोगों को बताने के लिए कि मांसाहार नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है। और उन्हें सिखाने आए थे कि भगवान कृष्ण की पूजा उन्हें करनी है, वे भगवान कृष्ण जिसको वहां के लोग एक माइथिकल हिंदू गॉड समझते थे। देखिए, मिथ का मतलब क्या होता है? जो बस ऐसे ही काल्पनिक है कुछ, उसमें ट्रू कुछ भी नहीं है। बहुत मुझे खराब लगता है कि जो शास्त्र है, भगवत गीता, महाभारत, इनको लोग माइथोलॉजिकल बुक्स बोलते हैं, कि बस ये ऐसे कुछ काल्पनिक है, देर इज नो रियलिटी इन इट। बट ऐसा वास्तव में है नहीं, ये कोई मिथ्स नहीं है। सो हाँ, लोगों की इस तरह की धारणा थी, हिंदू गॉड, कृष्णा इज हिंदू गॉड। अभी भी आप देखेंगे लोगों की धारणा है दैट कृष्णा इज हिंदू गॉड। तो यही सारी जो गलत धारणाएं हैं लोगों की, इसी को ध्वस्त किया प्रभुपाद जी ने। What would he be able to accomplish? Helplessly, he spoke his heart directly to God. I wish that you may deliver them. I'm speaking your benediction so that I can convince them. And for convincing them, he would trust in the power of God's holy name and in the Srimad Bhagavatam. This transcendental sound would clean away desire for material enjoyment from their hearts and awaken loving service to Krishna. तो ठीक है, ये सारी चीजें थी, प्रभुपाद जी अपने आप को असहाय महसूस कर ही रहे थे, लेकिन
इस असहाय अवस्था में भी उन्होंने ही डायरेक्टली सेड हिज हार्ट टू गॉड, भगवान से ही सेड हिज हार्ट, अपने मन की बात कही कि अगर आप चाहेंगे तो आप सबका उद्धार कर सकते हैं। तो मैं बस आपकी ही कृपा चाहता हूं ताकि मैं औरों को कन्विंस कर सकूं। इस बात को आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, हम सब जान रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने आचरण से भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि वास्तव में वे भगवान पर आश्रित हैं, भगवान पर आश्रित थे, भगवान पर पूरी तरह से वे डिपेंडेंट थे, तभी ये संभव हो पाया। इस बात को समझना चाहिए। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम भगवान पर डिपेंडेंट है। पर जब हम इस तरह से भगवान से बोलते हैं तो ये भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है, दैट वी शो आवर डिपेंडेंस, कि भगवान हम आप पर आश्रित है, आपके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है कि हम अपनी डिपेंडेंसी उन पर उनको मतलब इस तरह से व्यक्त करें। जान रहे ठीक है, थियोरिटिकली हम सुने हैं वी आर डिपेंडेंट, कृष्णा इज इंडिपेंडेंट लॉर्ड, हम उन पर ही आश्वस्त हैं। पर इस तरह से प्रार्थनाएं करनी चाहिए। ये भगवान को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये भगवान को प्लीज करता है। आप खुद बताइए ना, इस जगत में भी कोई भी व्यक्ति है, अगर आप उससे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें कि आप कितने ग्रेटफुल हैं, अपना ग्रैटिट्यूड आप उनको व्यक्त करें, तो क्या सामने वाले को अच्छा नहीं लगता? बहुत खुश होता है वो। तो ये सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। भगवान को भी बहुत प्रसन्न करने वाला है ये कि हम भगवान से इस ऐसा कहें। ठीक है, आई विल एडिट इट। बट यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात चल रही थी कि हम भगवान को व्यक्त करें, दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। सो प्रभुपाद जी इस तरह से भगवान से बात कह रहे थे। और पाश्चात्य देश में जो भी लोग थे उनको कन्विंस करने के लिए उन्हें भगवान के नाम पर पूरी तरह से, भगवान के नाम की जो शक्ति है उस पर पूरी तरह से उनको विश्वास था। होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड श्रीमद् भागवतम, क्योंकि भगवान गोलोक से नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, स्पेसिफिकली इन कलयुगा और श्रीमद् भागवतम। तो उनको पूरी तरह से विश्वास था। श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी के पास में थी। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की कॉपीज पब्लिश करके ही वॉज कॉन्फिडेंट कि अब वे प्रचार कर पाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम उसके उनके पास में थी, भगवान का नाम उनके पास में है, सो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एक और देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ क्या बताई जा रही है, दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड वुड क्लीन अवे डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट फ्रॉम देयर हार्ट्स एंड अवेकन लविंग सर्विस टू कृष्णा। सेम क्वेश्चन कल मैंने प्रभु जी से पूछा था कि कोई व्यक्ति अगर सिर्फ आपके कहने पर मासूमियत में हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है, उसको पता नहीं है कि हरे कृष्णा महामंत्र क्यों करना चाहिए, या हो सकता है उस वो प्योर नहीं है, उसका हार्ट डेफिनेटली ही कैसे हो सकता है बिना भक्ति करे, उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर फिर भी वे नाम जप कर रहा है और भगवान से मांग नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि नाम जप से हम कुछ भौतिक भी मांग सकते हैं क्या। वो बस आपके कहने पर मासूमियत में कर रहा है, तो क्या तब भी काम करेगा? डेफिनेटली काम करेगा। देखिए ये हमने मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में भी ये बात बताते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है और वह कुछ भौतिक इच्छा नहीं चाह रहा है बदले में, तो बहुत तेजी से उसका चित्त शुद्ध होता है, जिसके कारण बहुत तेजी से वह भक्ति में प्रगति करता है।
जैसे उसको पता नहीं है कि वो भौतिक मांग भी सकते हैं या नहीं, ऐसे भी अगर वह नाम जप कर रहा है, बहुत जल्दी उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये दिस वॉज माई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जब मैंने नाम जप करना शुरू किया था, ऐसा नहीं था कि इच्छाएं नहीं थी, काफी कुछ इच्छाएं थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था, या मैं इस वजह से नाम जप नहीं कर रही थी कि मेरी वो इच्छाएं पूरी हो जाए। और टाइम के साथ में मैंने देखा कि पता ही नहीं चला वो इच्छाएं कब चली गई, भगवान ने पूरी भी नहीं की, और वो इच्छाएं अपने आप खत्म भी हो गई। तो यही सेम बात यहां पर बताई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कैसे भी कर रहा है, सारी उसकी ये जो भौतिक भोग भोगने की वासनाएं हैं, सब कुछ भगवान का नाम नष्ट कर देगा। और ये अविद्या जो है, इसका नाश होगा, तो भगवान भगवान के प्रति जो प्रेम है, वह हृदय में जागृत होने लगेगा। मैं श्रीमान गौरांग प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी। उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु इस तरह से आए, जो भगवान कृष्ण ही है, और वे यही रीति सिखाने आए। बेसिकली राग अनुगा भक्ति का अर्थ ही क्या है, कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है और वह बदले में कुछ नहीं चाह रहा है, ना तो उसकी कुछ इच्छा है कि वह कुछ पाले, ना उसकी ये इच्छा है कि मतलब उसको कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी किसी भी इच्छा से। जैसे अगर नॉर्मली इसको समझा जाए, कोई भी जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो भगवान के पास में क्यों जाता है? व्यापार करने के लिए, कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, भगवान के मंदिर जा रहा हूँ, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, भगवान वो इच्छा पूरी कर दे। वे जिनके पास में भी वो जा रहा है, तो उसका बस वो व्यापार करने ही जाता है। ये चीज आप देखेंगे कि नहीं? मुझे अभी तक ये बात याद है, स्टार्टिंग से ही देखिए कि प्रोग्रामिंग ही इस तरह से कर दी गई है कि भगवान के पास जाओ, भगवान सारी इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो मुझे अभी तक याद है, टेंथ टेंथ क्लास का बोर्ड था मेरा। तो मैं ऐसे तो कोई मंदिर मंदिर नहीं जाती थी, पर मेरा जब रिजल्ट आने वाला था, उस दिन मैंने पूरे दिन फास्टिंग किया था, और मंदिर गई मैं, हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी, शिव जी चालीसा पढ़ी, पता नहीं क्या क्या मैं उस दिन कर रही थी। मुझे अच्छे से याद है, ये सारी चीजें अब याद आती है कि किस तरह से। और किसी ने मुझे कहा नहीं था, आई वॉज डूइंग इट इन इनोसेंसी, कि हाँ भगवान, मतलब हमारी जो भी इच्छा है, तो वो जाकर भगवान के पास जाया जाना चाहिए, ताकि हमारी इच्छा भगवान पूरी कर दे। एक बच्चे को भी ये चीज, मतलब एक बच्चा भी इस तरह से करता है। किसी बच्चे से आप पूछेंगे कि बेटा आप क्यों जा रहे हो, उसकी कुछ ना कुछ इच्छा होगी, कि मैं क्लास में कुछ टॉप आ जाऊं, या पापा मुझे साइकिल ला के दे दे। दैट कैन बी एनी डिजायर। इसी वजह से जाता है वो, मतलब जो बच्चा भी है एक छोटा सा। किसी को नहीं पता कि भगवान का कुछ प्रेम है, वो भी हमें प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन मिला है, नो वन नोज। शुरू से ही आप देख रहे हैं किस तरह से प्रोग्रामिंग कर दी गई है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम चाह भी नहीं रहा है, पर फिर भी वह जप कर रहा है, सो दिस डोरमेंट लव विल अवेकन बाय टाइम। अब आप कहेंगे कि श्रवण के बिना तो नहीं समझ में आ सकता है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो यस, जब करते करते कब उसका खुद का मन करने लगेगा भगवान की कथा सुनने का, ये उसको भी पता नहीं चलेगा। शुरू में आप देखेंगे लोगों की थोड़ी प्रॉब्लम होती है कथा सुनने में, उनको मन नहीं लगता है उनका। अभी भी मैं देखती हूँ, मतलब वो जो भगवत गीता का ग्रुप बनाया है, उसमें कुछ भक्त हैं जो प्रभु जी की लाइव क्लासेस में आने लगे हैं, तो वो क्लास सुनते सुनते सो जाते हैं बीच में। तो ठीक है, क्लास में आ रहे हैं, ये भी एक स्टेज है। बट यस, जब करते करते ये सारे जो अनर्थ हैं, ये मन नहीं लगना, नींद आ जाना, मन या सुनने का मन ही नहीं है, ये सब कुछ खत्म होने लगता है। क्योंकि ये जो कंटामिनेशन है,
ये भगवान के नाम जब से साफ होने लगता है और अपने आप रुचि जागृत होने लगती है। On the streets of Boston, Prabhupada was aware of the power of ignorance and passion that dominated the city, but he had faith in the transcendental process. He was tiny, but God was infinite. And God was Krishna, his dear friend. इस बात को आप देखिए, इसको सोचिए आप। अक्सर मैं भी इस बात को सोचती हूँ, जैसे कहीं मैं बाहर जाती हूँ। इस बात को देखिए, समझिए डियर एवरीवन, आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्तों के संग में रहते हैं, इस वजह से आपको लगता होगा कि हाँ, भक्ति मतलब भक्ति करते ही हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने आस-पास ही देखिए, किसी को भी नहीं पता है कि उसको उनको भक्ति करनी है भगवान कृष्ण की। और अभी भी काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं, जहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र नहीं पहुँचा है। तो क्या हमें ट्राई नहीं करना चाहिए? जैसे मैं व्हेन आई गो टू टेक फ्लावर्स फॉर कृष्णा, पैदल-पैदल चलकर जाती हूँ मैं, तो व्हाइल चैंटिंग मेरी कॉन्शसनेस में इस तरह से रहता है कि यहाँ पर कितने टाइम से ये पेड़ हैं और यहाँ पर जो सड़कें हैं, यहाँ पर बहुत रेयर चांस है कि कोई भक्त आकर हरे कृष्णा कीर्तन यहाँ किया हो, महामंत्र किया हो। सो आई कॉन्शियसली चांट आउट लाउड, ताकि पेड़ों को संपर्क प्राप्त हो, या कोई व्यक्ति जा रहा है, दैट कैन बी एनी पर्सन, किसी भी अपनी जाति से वो अपनी पहचान कर रहा है, उसने जरूरी नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र सुना हो। इस बात को समझिए, भारत में होकर भी बहुत संभावना है कि व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुना हो, और फिर पूरे विश्व भर में जो अलग अलग देश हैं उनका तो कहना ही क्या। तो इस तरह से देना चाहिए संपर्क, कभी कभी वॉक पर भी जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को समझ रहे थे कि किस तरह से ये जो सिटी है, ये तमोगुण और रजोगुण से कितनी प्रभावित है, डोमिनेटेड है। लेकिन उनका पूरी तरह से ये जो ट्रांसेंडेंटल प्रोसेस है ऑफ चांटिंग एंड हियरिंग, इस पर विश्वास था। सो ही वॉज टाइनी, but God was infinite, and God was Krishna, his dear friend. On the 19th of September, the Jalduta sailed into New York Harbor and docked at Brooklyn Pier at 17th Street. Srila Prabhupada saw the awesome Manhattan skyline, the Empire State Building, and like millions of visitors and immigrants in the past, the Statue of Liberty. तो वहाँ की जो भी फेमस जगहें हैं उसके विषय में बताया जा रहा है। श्रीला प्रभुपाद वॉज ड्रेस्ड एप्रोप्रिएटली फॉर अ रेजिडेंट ऑफ वृंदावन. He wore kanthi mala, neck beads, and a simple cotton dhoti. He carried japa mala, chanting beads, and an old chadar, shawl. His complexion was golden, his head shaven, shikha in the back, his forehead decorated with the whitish Vaishnava tilak. He wore pointed white rubber slippers, not uncommon for sadhus in India, but who in New York had never seen or dreamed of anyone appearing like this Vaishnava. He was possibly the first Vaishnava sannyasi to arrive in New York with uncompromised appearance. Of course, New Yorkers have an expertise in not giving much attention to any kind of strange new arrival. देखिए, इस बात को समझिए आप, बाहर पाश्चात्य देश में स्ट्रेंज चीजें होना लोगों के लिए वास्तव में स्ट्रेंज नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे आप सोचिए, यहाँ पर इंडिया की अगर बात करते हैं, तो कोई बारात अगर निकलती है, तो कैसे सब कॉलोनी के लोग बाहर आ जाते हैं अपना सब कुछ काम वाम छोड़कर। कोई टीवी देख रहा है, खाना बना रहा है, कोई सब छोड़ छाड़ कर अपनी कॉलोनी में जाकर खड़े हो जाते हैं कि किसकी बारात निकली है, चलो देखते हैं।
होता है कि नहीं ऐसा? सो पीपल आर सो मच इनटू लुकिंग ऑल दीज स्ट्रेंज थिंग्स। कोई हल्ला कर रहा है, अपना कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ माइक लगाकर वो हल्ला कर रहा है, तो लोग आकर इकट्ठा हो जाएंगे कि भाई क्या है, क्या बेच रहा है ये, क्या हल्ला हो रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? पर बाहर पाश्चात्य देशों में इस तरह के हल्लाबाजी वगैरह ये सब कुछ होता रहता है। सो इट इज रियली नॉट समथिंग स्ट्रेंज फॉर देम। इस तरह से मतलब मैंने पहले भी सुना था कि जैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से भीख मांगते हैं, कटोरा लेकर कुछ बैठे रहते हैं। फॉरेनर में बिल्कुल, फॉरेन लोगों का बिल्कुल कुछ डिफरेंट स्टाइल है। वो खड़े होकर कुछ गाना वगैरह बजाएंगे, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ करतब दिखा रहा है। इस तरह से वो लोग भीख मांगते हैं। सो या पीपल मतलब दैट वेस्टर्न कंट्री इज फुल ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि प्रभुपाद जी बिल्कुल एक वृंदावन में, जो वृंदावन के जो साधु हैं उनकी तरह से उनका बिल्कुल वेशभूषा था। गले में कंठी माला पहने हुए, सिंपल धोती पहने हुए, हाथ में जपा माला उनके, चादर उन्होंने ओढ़ा हुआ था, और उन्होंने बाल शेव किए हुए थे, पीछे शिखा थी, वैष्णव तिलक लगाए हुए थे। तो इस तरह से ऐसा उनका वेशभूषा था, जो इंडिया में तो ठीक है, बहुत कॉमन है, साधु लोग इस तरह से घूमते ही हैं, पर बाहर के लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज। और सिर्फ पॉसिबली प्रभुपाद जी ही ऐसे पहले वैष्णव सन्यासी रहे होंगे जो इस तरह से पहली बार न्यूयॉर्क गए, और ऐसा कोई व्यक्ति लोगों ने देखा होगा। इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर पीपल। सो यस, ये सारी चीज यहाँ पर बताई जा रही है। श्रीला प्रभुपाद वॉज ऑन हिज ओन। He had a sponsor, Mr. Agarwal, somewhere in Pennsylvania. Surely someone would be here to greet him. Although he had little idea of what to do as he walked off the ship onto the pier, I did not know whether to turn left or right. He passed through the dockside formalities and was met by a representative from Travelers' Aid sent by the Agrawals in Pennsylvania, who offered to take him to the Skindia ticket office in Manhattan to book his return passage to India. तो अब प्रभुपाद जी मतलब अपने आप ही थे। ही वॉज अलोन, वॉज हिज ओन, मतलब कि उनके ऊपर ही था सब कुछ कि कैसे क्या उनको करना है। उनको कोई उनका गाइड नहीं था वहां पर। जैसे स्पेशली भारत में अगर बाहर से कोई लोग आते हैं, जो भी तीर्थ स्थल वगैरह होते हैं स्पेशली, या वैसे भी, तो आप देखेंगे गाइड कुछ तैयार रहते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको अलग अलग जगह घुमाने के लिए, कि ये जगह ये है, यहाँ पर ऐसा हुआ था, वहां पर वैसा हुआ था। बट शिला प्रभुपाद वॉज ऑन हिज ओन, उनका कोई गाइड वगैरह नहीं था। उनके एक स्पॉन्सर थे, आपको पता ही है कि प्रभुपाद जी को अमेरिका में स्पॉन्सर करने के लिए ये एक व्यक्ति थे, मिस्टर अग्रवाल, जो यहीं पर ही रह रहे थे, पेनिसिल्वेनिया में, अमेरिका में ही रह रहे थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को स्पॉन्सर किया था, जिसके कारण वे अमेरिका आए। तो हाँ, ये व्यक्ति थे यहाँ पर, तो श्योरली उनको उनसे मिलने के लिए कोई होता। पर उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था, जैसे ही वे जहाज से उतरे थे उनको ये भी मालूम नहीं था कि अब उनको कहाँ जाना है। देखिए यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मुझे नहीं पता मुझे दाएं जाना है कि बाएं जाना है। बिल्कुल कंप्लीट नो अवेयरनेस, क्योंकि बिल्कुल नया देश था, कुछ भी नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। आप खुद सोचिए, दूसरे देश की बात सोचिए, भारत में ही आप दूसरी सिटी में भी जा रहे हैं और अकेले बिल्कुल, तो कितना कंफ्यूजिंग होगा। बिल्कुल नया अनजान शहर,
कहाँ जाना है, क्या करना है। डर भी लगता है, डर भी लगेगा ही कि भाई पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। इज इट नॉट? तो ये सारी चीजें हैं। सो यस, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है, आगे जाकर जो जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह थी वहां पर, वो उन्होंने पूरी की थी। वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिस भी कंपनी के शिप से प्रभुपाद जी आए थे, तो उन्होंने वहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह की थी कि वापस से कब वे भारत लौटेंगे, उसकी टिकट वगैरह बुक कराने के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स। एट द स्किंडिया ऑफिस, प्रभुपाद स्पोक विद द टिकट एजेंट जोसेफ फॉरेस्टर, who was impressed by this unusual passenger's Vaishnava appearance, his light luggage, and his apparent poverty. He regarded Prabhupada as a priest. Most of Scindia's passengers were businessmen or families, or Mr. Forrester had never seen a passenger wearing a traditional Vaishnava dress of India. He found Srila Prabhupada to be a pleasant gentleman who spoke of the nice accommodations and treatment he had received aboard the Jaladuta. तो अब स्किंडिया ऑफिस आप जान रहे हैं, वो जो महिला थी मोरारजी, उन्हीं की ये ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इनके ऑफिस में जो वहां के टिकट एजेंट थे, उससे प्रभुपाद जी ने बात की। जोसेफ फॉस्टर नाम के वो व्यक्ति थे। तो वो व्यक्ति प्रभुपाद जी को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि प्रभुपाद जी इसका इस तरह का वेशभूषा, और बिल्कुल उनके पास में ज्यादा कुछ सामान नहीं था, एन अपेरेंट पॉवर्टी। तो इस तरह से वे प्रभुपाद जी को एक पुजारी की तरह समझ रहे थे कि ये कोई पुजारी है भारत के। इंडिया के ज्यादातर जो पैसेंजर मतलब कि जो ट्रैवल करते थे इधर से उधर, तो ज्यादातर लोग या तो उसमें से बिजनेसमैन हुआ करते थे, अपने व्यापार के लिए इधर उधर जाते थे, या फैमिलीज छुट्टियां मनाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन कभी भी ये जो टिकट वाले एजेंट थे, इन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा था जो इस तरह से साधु के वेशभूषा में, भारत के साधु के वेशभूषा में इस तरह से ट्रैवल कर रहे हो। तो वो समझ रहे थे दैट प्रभुपाद जी वॉज अ प्लीजेंट जेंटलमैन, जिस वजह से सज्जन व्यक्ति है, जिस वजह से उनको उनकी जो भी ठीक है सिचुएशन है उसके बावजूद उनको बहुत ही अच्छी व्यवस्था उनको प्राप्त हुई है ना। नाइस अकोमोडेशन, बढ़िया जो शिप है वो 3 टायर एसी है। वो ट्रेन होती है, शिप मुझे नहीं पता कौन सा एसी होता है, बट यस ही हैड नाइस अकोमोडेशन एंड ट्रीटमेंट उस शिप का। Prabhupada asked Mr. Forrester to hold space to him on a return ship to India. His plans were to leave in about 2 months, and he told Mr. Forrester that he would keep in touch, carrying only 40 rupees cash, which he himself called a few hours spending in New York, and an additional $20 he had collected from selling 3 volumes of the Bhagavatam to Captain Pandya. Srila Prabhupada, with umbrella and suitcase in hand, and still escorted by the traveler's 8 representative out for the port authority bus terminal to arrange for his trip. Butler. तो ये वाला फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास में है, जिसमें प्रभुपाद जी इस तरह से छाता लेकर, अपने हाथ में सूटकेस लेकर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल बताया क्या जा रहा है कि प्रभुपाद जी के पास में सिर्फ 40 रुपए थे, हम ये सुनते ही आए हैं। और प्रभुपाद जी खुद इस बात को जान रहे थे कि न्यूयॉर्क जैसे देश में 40 रुपए बस कुछ घंटों में ही ऐसे ही
गायब। गायब मतलब समझना चाहिए कि बाहर जो पाश्चात्य देश है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। पता नहीं ये बात आपने सुनी थी कि नहीं, लेकिन मुझे ये बात वास्तव में कब पता चली थी। एक व्यक्ति थे, तो भक्त हो गए, लॉस एंजलिस से थे वो। तो उनको मैंने पकड़ा था कहीं से, फेसबुक पे कोई वीगन ग्रुप था, तो वहीं से आई ट्राई टू प्रीच हिम। तो वो लॉस एंजलिस से थे, और उनको मुझे कुछ चैंटिंग बीट्स और कुछ बुक्स वगैरह मुझे उनको अरेंज करवाना था, ताकि वो कुछ मतलब माला वाला जप कर पाए और कुछ प्रभुपाद जी के ग्रंथ वगैरह पढ़े। तो अब यहाँ पर देखिए, जो माला है वो कितने की आती है, ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपए की, नॉर्मल जो अगर माला ले तो हम। और बुक्स भी इतनी कुछ महंगी नहीं है। पर बाहर की, बाहर मतलब अमेरिका ही हुआ, लॉस एंजलिस अमेरिका में ही है, तो वहां का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो बैठा था अप्रॉक्स 5000 रुपीज का बिल। और मैं इतनी शॉक हो गई थी, क्या उसमें क्या क्या थी, एक कृष्णा बुक थी, एक प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक थी, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, एक कंठी माला नहीं, जपा माला और बीट बैग, बस ये 4 चीजें थी उसके अंदर। और उसका बिल था 5000 रुपीज। मतलब वो डॉलर्स में कुछ और रहा होगा, जितना भी कुछ डॉलर्स था, लेकिन उसको अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए तो वो 5000 रुपीज कुछ उसका बिल बैठा था। 5,000, 5,000 में कुछ और अगर हम कुछ और लक्ष्मी मिलाए तो आराम से पूरा भागवतम का सेट हमारे पास हो सकता है। इज इट नॉट? तो फॉर्चुनेटली एक भक्त और है, मतलब वो जॉब वगैरह भी करती हैं वो माता जी, और वो बाहर ही रहती है, तो उन्होंने कर दिया था स्पॉन्सर, आई टोल्ड हर। सो यस, तब मुझे पता लगा था कि बाप रे बाप, इतना इतना इतनी महंगाई है बाहर। सो यस, वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बहुत वहां पर, मतलब बहुत महंगा है सब कुछ। सो यस, प्रभुपाद जी खुद इस बात को जान रहे थे, दैट ही वॉज कैरिंग ओनली 40 रुपीज कैश, विच ही हिमसेल्फ कॉल्ड अ फ्यू आवर्स स्पेंडिंग इन न्यूयॉर्क, बस कुछ ही घंटों में खर्च। और उन्होंने जो उस शिप के कैप्टन थे उनको भागवतम के 3 वॉल्यूम्स सेल किए थे, उससे उनको $20 प्राप्त हुए थे। सो यस, प्रभुपाद जी का प्लान था कि वे कम से कम अमेरिका 2 महीने तक रुकेंगे, और उसके बाद में वे वापस से भारत लौटेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, दिख रहा होगा ये फोटो, दिख रहा है? तो ये प्रभुपाद जी का फोटो है, जिसमें प्रभुपाद जी अपना सूटकेस और अम्ब्रेला लेकर जा रहे हैं। सो यस, लाइक दैट। वाओ, दिस इज अमेजिंग। हमारा जो 12th चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। हरी बोल, ठीक है। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है, 13th चैप्टर, वी विल स्टार्ट इट टुमारो, इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड यस, वी विल मीट टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।